तो जी हाँ, आज के हम फिर से अपने इसी चैनल पे द फैक्ट बॉय डबल वाई। तो आज का बस यही टॉपिक था कि दुनिया में आखिर कितने पैसे यानी कि रुपए मनी कितनी है। मनी मनी भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। और अगर कोई बच्चा धरती पे नहीं अंतरिक्ष में जाके या चांद पे जाके जन्म ले तो वो किस तरह का लगेगा? क्या वो इंसानों जैसा रहेगा या फिर कुछ और ही लगेगा? मोस्ट एक्सपेंसिव सवाल, मोस्टली पूछे जाने वाला सवाल, जिस सवाल का जवाब डायनासोर के जन्म से पहले बना था ये क्वेश्चन, और आज इतने समय बाद भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। वो क्वेश्चन है क्या? वो क्वेश्चन है, पहले मुर्गी आई या अंडा? इस अंडे का फंडा आज हम खोल के रहेंगे साइंटिफिक प्रूफ के साथ। तो बने रहो इस वीडियो में, लास्ट में आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आपकी आंखें खोपड़ी में से निकल के नीचे गिर जाएंगी, क्योंकि आपको आज इस वीडियो के अंदर 8 ऐसे ही फैक्ट सुनने को या देखने को मिलेंगे जो आपने आज तक कहीं नहीं देखे होंगे ना सुने होंगे। तो लेट्स सी दिस एपिसोड नंबर 1, द फैक्ट क्वेश्चन आंसर। एक सवाल जो बहुत सालों से हमारे पीछे पड़ा है। तो पीछे भी मास्क लगाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल। 2012 से लेकर 2020 आ गया, इस सवाल का जवाब आज तक पता नहीं लगा। वो सवाल आप 2012 का नाम सुनते ही समझ गए होंगे। आपने सही फरमाया। क्या आखिर दुनिया का अंत यानी कि खात्मा कब होगा? इस बात के सवाल से पहले मैं एक और सवाल जोड़ दूं इसके अंदर कि धरती जो एक धरती है तभी होगी जो जब धरती की रोटेशन धीरे धीरे धीमी पड़ जाए या रुक रुक के वो घूमे। अगर ये एक हाइपोथेटिकल चीज़ है तो इसे सीरियसली मत लेना। जब धरती धीरे धीरे अपनी घूमे और रुके, जब ऐसे सीन वो करने लगे तो क्या होगा? द शॉर्ट आंसर इज आपकी मौत। सबसे खतरनाक चीज होगी कि अगर धरती रुकना और चलना शुरू कर देगी, चले और फिर रुके, घूमना और फिर रुकना, घूमना और फिर रुकना, क्योंकि भाई धरती भी थकती है, धरती हमारी माँ। ये चुप है। धरती अगर घूमना बंद कर दे या रुक के घूमे तो आपकी मौत ही होगी। क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं मेरी तरह तो आप ये बात समझ सकते हैं, पता ही होगा आपको कि धरती की रोटेशन 455 मीटर पर सेकंड की स्पीड से होती है। अगर इतनी स्पीड से घूमती हुई चीज जो एकदम से रुके तो क्या होगा? सबसे पहली चीज तो ये होगी कि जिस जगह पे मैं बैठा हूँ इस जगह से उछल के मैं अमेरिका में नहीं है ना, पेरिस के एल्फिल टावर के छत पे जाके गिर जाऊंगा और आपका बैकग्राउंड, इस वीडियो का बैकग्राउंड एकदम से चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज ये होगी कि हर चीज जो जिस जगह पे मौजूद है वो उस जगह से हटकर कहीं और ही चली जाएगी, क्योंकि इतनी तेजी से घूमती हुई चीज जब एकदम से रुकेगी तो क्या होगा ये आप समझ सकते हो। तो अगला सवाल जो अगला सवाल जो हमारे पास आया है वो ये है कि इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में आखिर कितने रुपए यानी कि पैसे मौजूद हैं? इसका शॉर्ट आंसर है 75 ट्रिलियन US डॉलर। ओ भाई, 75 ट्रिलियन डॉलर्स इस वर्ल्ड की इनकम है, यानी कि भारत, अमेरिका, US, अफ्रीका सबकी अगर इकोनॉमी को जोड़ दिया जाए तो बस यही बनेगा 75 ट्रिलियन US डॉलर्स। अगर इसे इंडियन में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा, चेक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेटर, तो है हमारा आंसर 75 ट्रिलियन। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 70 से, ओ भाई
क्या आंसर है ये तो कमाल है। मतलब इंडियन रुपीस में करना ही खतरनाक है? 5.6 0 16 टाइम 5 6 और 0 16 टाइम्स इंडियन रुपीस में अगर कन्वर्ट करे तो मेरे बैंक में आ जाए तो क्या मजा नहीं आता। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। तो एक और सवाल जो हमारे YouTube में सर्च इंजन पे बहुत ज्यादा फैल रहा है वो ये है कि अगर हम स्पेस में गन को फायर करें, गन की तरफ, स्पेस की तरफ नहीं, स्पेस में जाके गन शूट करें तो आखिर क्या होगा। सबसे पहली बात तो गन वहां पे शूट होगी या नहीं। द शॉर्ट आंसर इज यस, वहां पे गन शूट होगी, लेकिन हाइपोथेटिकली क्वेश्चन है। अगर हम सीरियसली जाके वहां पे अगर गन फायर करेंगे तो शायद ही वह फायर हो, क्योंकि फायर को जलने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, पढ़े लिखे लोग। तो वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और ऑक्सीजन स्पेस में होता है नहीं, तो वहां पे गन फायर होगी या नहीं ये तो बात की बात है। अगर गन फायर करें तो क्या होगा पहले ये, हाँ तब भाई पहली चीज ये होगी कि गन फायर होते ही जो गन निकलेगी वो इतनी ज्यादा तेजी से निकलेगी कि लाइट की स्पीड से भी नहीं, कि बहुत ज्यादा तेज निकलेगी। जिसकी स्पीड है उसकी स्पीड है 75 मीटर पर सेकेंड, जो कि इतनी ज्यादा स्पीड में अगर कोई चीज जाए 75 मीटर पर सेकेंड तो बहुत तेजी है। ये तो तेजी, लेकिन दूसरी बात यह है कि वो कहीं रुकेगी नहीं। इन्फिनाइट स्पेस में अगर वो चलती जाए बिना किसी ग्रह या फिर किसी एस्ट्रॉइड से टकराए तो वो अंत तक जा सकती है। मतलब क्योंकि स्पेस के अंदर कोई मॉलिक्यूल्स नहीं मौजूद होते जो इस धरती पे मौजूद होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स या एयर मॉलिक्यूल्स, इतना मुश्किल नाम रखा किसने? मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं वहाँ स्पेस में, तो स्पेस होता है खाली, इसलिए उसका नाम स्पेस रखा गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या स्पेस में नहीं, अगला क्वेश्चन इस तरह है कि जैसे कोई बेबी धरती पे जन्म लेता है, वैसे ही अगर कोई स्पेस में जाके जन्म ले या चांद पे जाके अगर कोई बच्चा जन्म लेगा तो वो किस तरह का दिखेगा? क्या वो इंसानों की तरह ही दिखेगा हमारे जैसा नॉर्मल, या फिर वो एब नॉर्मल होके कुछ अलग ही होगा? इसका शॉर्ट आंसर तो नहीं है, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसको मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ। तो द शॉर्ट आंसर इज कि वो हमसे अलग ही होंगे, क्योंकि कुछ पिक्चर्स आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि स्पेस में अगर कोई बेबी बर्थ हो तो वहाँ पे कुछ ऐसा होगा उसके साथ, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी मौजूद नहीं है हमारी धरती जैसा। क्योंकि धरती में है अलग अलग मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, वाटर और ग्रेविटी, तो अलग अलग तरह से कुछ हो सकता है। ये एक हाइपोथेटिकल है, ये धरती पे ही हुए हैं असल में, लेकिन माना गया, बताया गया कि कुछ इस तरह से ही देखे जा सकते हैं अगर स्पेस में कोई बेबी जन्म ले। तो आखिरी क्वेश्चन हमारा ये आता है कि सबसे मुश्किल क्वेश्चन ये आता है क्या सर, कि धरती पे पहले अंडा आया या मुर्गी? मेरे हिसाब से जो आप होटल में जाके ऑर्डर करोगे वही आएगा। अंडा भुर्जी बोला होगा तो अंडा भुर्जी आएगी, या तो चिकन फ्राई बोलोगे चिकन फ्राई आएगा। लेकिन असल बात ये नहीं है, हम असल दुनिया की बात कर रहे हैं कि इस दुनिया में पहले अंडा है या फिर मुर्गी। साइंटिफिकली आज प्रूफ कर ही देते हैं कि अंडा आया पहले या मुर्गी। तो सबसे पहली बात, द शॉर्ट आंसर इज सबसे पहले आया अंडा। हाँ, सबसे पहले अंडा ही आया। मुझे ये देखना पड़ा क्योंकि मैं भूल गया। एक हाइपोथेटिकल चीज बताई है हमारी सीरी ने कि एक अंडा पहले आता है मुर्गी से, क्योंकि जो अंडा जो एक सॉलिड पदार्थ है, उसके अंदर जो लिक्विड मौजूद है उसको बैलेंस कर सकता था।
उस समय ज़्यादा ऑक्सीजन के समय, तब अंडा पहले ही आया, मुर्गी बाद में आई। लेकिन मैं ये बात नहीं मानता, मैं तो क्या लगाता हूँ मुर्गी पहले आई है। नहीं, मुर्गी आई तो अंडे में से आई ना, नहीं अंडा फिर मुर्गी में से आया। अरे छोड़ो इस बातों को, तुम लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को शेयर वेयर करो, कमेंट करो, जो मर्जी करो, बस सवाल का जवाब मुझे बताओ अगर किसी को पता हो तो भाई बाय बाय।